अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही न्यू और यूनिक रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सिजलिंग टर्किश कबाब। और सिजलर के बग़ैर ये मज़ेदार टर्किश कबाब आप कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कबाब बनाने के इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कीमा बीफ का लिया है मैंने 750 ग्राम। आप चाहें तो आप मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका असल मज़ा जो है बीफ के कीमे में ही आता है। मैंने अच्छी तरह से कीमे को वॉश कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्चें 4 से 5, उनको भी मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। और हरा धनिया फ्रेश आधा बंच। 5 टेबलस्पून मैंने बेसन के ले लिए और बेसन को थोड़ा सा भून लिया है। 3 टेबलस्पून लेमन जूस, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 मैंने ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं, मीडियम साइज़ की जो ब्रेड होती है। और आधा कप मैं इस्तेमाल करूँगी दूध। 1 बड़े साइज़ का अंडा, अगर छोटे अंडे हैं तो आप 2 इस्तेमाल कर लें। 1 कोयले का टुकड़ा। नमक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, क्रश किया हुआ धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा क्रश किया हुआ 1 टीस्पून, सीख कबाब मसाला 4 टेबलस्पून। किसी भी कंपनी का सीख कबाब मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे कबाब के इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं हम ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 4 टेबलस्पून इस्तेमाल करूंगी मैं ऑयल। 3 बड़े साइज़ के प्याज, उनको इस तरह से आपने स्लाइस कर लेना है। 2 शिमला मिर्च, उनको भी मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें, उनको भी आप इस तरह से स्लाइस कर लें। टमाटो प्यूरी मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। आपको मेरे चैनल पे टमाटो प्यूरी की रेसिपी मिल जाएगी होममेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। चिली गार्लिक केचप 3 टेबलस्पून। मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। ये हमारी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब मैं आपको कबाब प्रिपेयर करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हमने जो ब्रेड ली है उनको तोड़ के, जो दूध मैंने लिया है आधा कप, उसमें मैं भिगो दूँगी। 5 मिनट के लिए सिर्फ हम इसको भिगोएंगे ताकि ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से दूध अपने अंदर जज़्ब कर ले। ये स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा, इससे कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब जो है मैं कीमे को हम दोबारा चॉप करेंगे सारे मसालों के साथ। सारे जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब इसमें मैं ऐड करके इसको अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। चॉपर जो है मेरा छोटा है, इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके चॉप करूँगी। मसाले भी आधे आधे सारे मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। इसमें ऐड कर रही हूँ ब्रेड जो हमने भिगो के रखी थी दूध में, आधा अंडा, आधा बेसन, और हम इसको करेंगे चॉप। अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल चॉप हो जाएगा। अब जो मेरा बकाया कीमा है और बकाया मसाले हैं उनको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। ये हमारा सारा कीमा तैयार हो गया है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे जो भी मसाले हैं वो यकसर हो जाएं। 2 से 3 घंटे के लिए इसको कवर करके हमने रख देना है। 2 से 3 घंटे बाद अब हम बनाएंगे इसके कबाब। सबसे पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि थोड़ा सा ऑयल जो है इस कीमे में लग जाए और कीमा जो है कबाब बनाते वक्त आपके हाथों पे स्टिक ना हो। और जब आप कबाब बनाना स्टार्ट करें तो दोबारा से थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पे लगा लें।
सीख यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपल हाथों की मदद से उसी तरह की शेप जैसे सीख कबाब की शेप होती है, अपने हाथों की मदद से इसको लंबाई की तरफ ले जाके और अच्छा सा एक कबाब बना लेना है। ये आप देख सकते हैं कितने इजी और आराम से ये बन जाते हैं। इसी प्रोसीजर से मैं सारे कबाब प्रिपेयर कर लूँगी। ये सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। इस क्वांटिटी से तकरीबन 20 से 25 कबाब आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम करेंगे इनको फ्राई। आप चाहें तो आप फ्राइंग पैन यूज़ कर लें, सिंपल फ्राइंग प्रोसेस, कोई भी जिस तरह से आप आम कबाब फ्राई करते हैं उसी तरह से करना है, या तो आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं। तवा जो है मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है किसी भी तरह के कबाब फ्राई करने के लिए, और उसमें ऑयल भी कम यूज़ होता है। 4 से 5 मिनट एक एक साइड को हम पकाएंगे और उसके बाद हम इनको पलट लेंगे। जब एक साइड हमारी कुक हो जाएगी तो थोड़ा पलटते वक्त आपने एहतियात करना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कबाब होते हैं तो ये टूट जल्दी जाते हैं। जैसे आपकी दोनों साइड कुक हो जाए तो थोड़ी थोड़ी देर आपने साइड्स को भी पका लेना है, ताकि कोई भी गोश्त का पोर्शन कच्चा न रह जाए। ये हमारे जो हैं कबाब फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। इनको मैं पीसेस में काट लूँगी। अगर बहुत लंबे हैं तो आप 3 पीसेस में काट लें, और अगर थोड़े छोटे हैं तो आप इनको 2-2 पीसेस में काट लें। कट करने के बाद हम इनको कोयले का धुआं देंगे। कोयले का धुआं देते ही इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको हम कवर कर लेंगे 10 मिनट के लिए। तब तक जो है हम अपनी ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, साथ ही साथ इसमें प्याज 30 सेकंड प्याज को मैं पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च और हरी मिर्चें। इनको भी 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। 1 मिनट आप इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे स्टर करें, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारे मसाले, लाल मिर्च क्रश की हुई, काली मिर्च और नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो आप इसमें मज़ीद सीख कबाब मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 10 सेकंड मैंने इसको पकाया है, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो प्यूरी, साथ ही साथ जो चिली गार्लिक केचप है। इन दोनों चीज़ों का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। टमाटो प्यूरी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। 1 मिनट हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। 1 मिनट इसको मैं कुक होने दूँगी, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कबाब जो हमने तोड़ के रखे हैं, पीसेस में कट करके रखे हैं। वो सारे कबाब इसमें ऐड करेंगे, और इसको आराम आराम से आप घुमाएंगे ताकि कबाब जो हैं वो टूट ना जाएं। अच्छी तरह से इसको इस ग्रेवी में मिक्स कर लें, इस मसाले के साथ, प्याज शिमला मिर्च के साथ। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ सर्व भी कर सकते हैं, और चाहें तो सिजलर पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में सिजलर मौजूद नहीं है तो आप कोई भी आयरन का तवा यूज़ कर सकते हैं। करना ये है कि आपने आयरन के तवे को 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, और उसके बाद उसकी आंच जो है वो बिल्कुल कम कर देनी है, बिल्कुल कम। उसके बाद हम इसमें अपना सारा कबाब का मसाला ऐड कर रहे हैं, और साइड्स में जो है हम लगाएंगे थोड़ा सा मक्खन। फ़ौरन से आपने चूल्हा बंद कर लेना है और इसको गरम गरम सर्व करना है। ये हमारे मज़ेदार से सिजलिंग कबाब रेडी हो गए। इन कबाबों को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अपनी दावतों में ये डिश बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी, आपको भी पसंद आएगी। उम्मीद है मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी
ضرور پسند آئی ہوگی آپ کو. اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ٹیک ایریا کو سبسکرائب کر دیں. نیچے ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ہے, اسے پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کریں. نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ان کی لنک مل جائے گی. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں, یا پھر ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پہ ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.